सभी देशवासियों के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, वंदे मातरम। हम महापुरुषों की विचारधारा को हम पढ़ते हैं और हमें अपने देश के संविधान को भी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। महापुरुषों की विचारधारा संविधान में बड़े स्पष्ट तरीके से समाहित की गई है। संत शिरोमणि रविदास जी ने आज से 700 वर्ष पूर्व जो लोगों को संदेश दिया था कि हे संसार के लोगों, अज्ञानता अंधकार से निकल करके ऐसे राज्य की स्थापना करो कि जहाँ पर कोई किसी की पराधीनता में जीवन न जिए। इसलिए संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि पराधीनता पाप है, जान ले रे मनमीत, और पराधीन नर से जगत में और कोई न कर है प्रीत। पराधीनता से कोई भी कभी कोई प्रीत और प्रेम स्नेह नहीं करता है। इसलिए पराधीनता सबसे विकट परिस्थिति होती है किसी के भी जीवन में। इसलिए हम इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कि इस बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने भारतीय संविधान में इसके अंतर्गत नागरिकों के लिए कैसे अधिकार दिए जिससे मनुष्य पराधीनता की जिंदगी को त्याग करके स्वतंत्र जीवन जी सके और अपने दिनचर्या के कार्यों को अपने हिसाब से कर सके। इसलिए संविधान के आर्टिकल 23 में, जो संविधान का आर्टिकल 23 है, अनुच्छेद 23, जो संविधान के भाग 3 में के अंतर्गत आता है, उसमें संविधान लिखा हुआ है कि किसी भी मनुष्य के लिए चाहे बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रखा जा सकता, उसे बेगार नहीं कराई जा सकती, उसे कम उम्र में जैसे जो बाल श्रम की जो बात आती है उसमें जो कम उम्र के बच्चों के लिए उनसे ऐसे काम नहीं कराए जा सकते। और इसका 24 में भी विश्लेषण मिलेगा। और गुलामों का, यानी कि जिसे पहले प्रथा थी कि व्यक्तियों को गुलाम बनाकर बेचने की प्रथा थी, स्त्रियों को, बच्चों को बेचने की प्रथा थी, यह संविधान का आर्टिकल 23 इस पर प्रतिबंध लगाता है और यह कानूनन दंडनीय अपराध है। इसलिए बंधुआ मजदूरी और गुलामों का क्रय विक्रय और जो भी मनुष्य की जो पराधीनता के अंतर्गत जो मनुष्य से बेगार प्रथा है, ऐसे जो कार्य हैं जो मनुष्य को पराधीन बनाते हैं और दूसरे की गुलामी करने के लिए बाध्य करते हैं, ऐसे अधिकारों को संविधान क्या करता है कि मनुष्य के लिए अधिकार देता है कि आप अगर कोई ऐसा आपके लिए आपके साथ करता है तो आप कानून में जा कर के आप न्याय मांग सकते हैं। तो संविधान का आर्टिकल जो 23 है, संत शिरोमणि रविदास जी ने आज से जो 600-700 वर्ष पहले जो बात कही थी, आज वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अगर पढ़ लिया जाए तो हमें किसी भी महापुरुष को समझने में दिक्कत नहीं होगी। हम सभी महापुरुषों की विचारधारा को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि पराधीनता पाप है, जान ले रे मनमीत, और पराधीन नर से जगत में कोई न कर है प्रीत। और इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को संविधान में रखा और पराधीनता की बेड़ियों से निकालने के लिए कानून बनाया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मानव जाति के कल्याण के लिए यह कार्य किया। तो आज हमें संविधान को और महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। अगर हम महापुरुषों की विचारधारा को समझ गए तो वास्तव में हम प्रकृति में स्वतंत्र रूप से जी भी सकेंगे और संवैधानिक अधिकार हैं उनको भी प्राप्त कर सकेंगे और जियो और जीनो दो वाले सिद्धांत का पालन भी करते रहेंगे। तो हमें समय रहते हुए महापुरुषों की और
संविधान को समझने की जरूरत है। अगर हम इस बात को समझ गए तो हमारा चहुमुखी विकास होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि जल्दी से जल्दी आपके बीच में दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने आ सकूं और आपके लिए महापुरुषों की विचारधारा और संविधान के किसी अनुच्छेद से आप सबको अवगत करा सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।